करोड़ों करोड़ों रुपया लुटेरे लूट ले गए, राम के मंदिर से लूट ले गए, राम के दरबार से लूट ले गए, चांदी और सोना भी उड़ा ले गए, लेकिन वो भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाया, तो आपका भला क्या कर सकता है? जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता, वो आपकी रक्षा क्या कर सकता है? सवाल उठता है। राम के नाम पर सियासत और सियासत में राम, भारतीय राजनीति का वो समीकरण है जो शायद सबसे चर्चित और असरदार अध्यायों में से एक होगा, जिसके नाम पर कभी आंदोलन खड़े हुए, सरकारें बनी और बिगड़ी। वही भगवान राम अब एक बार फिर यूपी चुनाव करीब आते ही चर्चा के केंद्र में है, लेकिन इस बार वजह विवादित बयान बना है। करोड़ों करोड़ों रुपया लुटेरे लूट ले गए, राम के मंदिर से लूट ले गए, राम के दरबार से लूट ले गए, चांदी और सोना भी उड़ा ले गए, लेकिन वो भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाया, तो आपका भला क्या कर सकता है? जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता, वो आपकी रक्षा क्या कर सकता है? सवाल उठता है। ये अपनी जनता पार्टी के संस्थापक स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। एक कार्यक्रम में मंच से राम मंदिर में कथित तौर पर चढ़ावा चोरी के मामले पर बोल रहे थे। उसी दौरान उन्होंने ये बयान दे दिया। अब ये बयान स्वामी प्रसाद ने सोच समझ कर दिया या महज ये संयोग था, ये तो नहीं पता, लेकिन इसके बाद अब हर तरफ सवाल और बवाल है। इस बयान पर संत समाज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। महामंडलेश्वर विष्णुदास महाराज ने स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने वाले व्यक्ति को 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को संस्कृति सनातन धर्म के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है और राम मंदिर में राम भक्त चढ़ावा चढ़ाते हैं तो वो चोरी हुआ है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहा है कि जब भगवान राम के मंदिर में चोरी हो गया और भगवान राम अपने मंदिर में रक्षा नहीं कर पाए तो दूसरों का क्या भला करेंगे। ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार संस्कृति सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है, ये सनातन का दुश्मन है और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जीभ काट के लाएगा उसको 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इसका जीभ जब कट जाएगा तभी संस्कृति सनातन धर्म के खिलाफ नहीं बोल पाएगा। राम मंदिर राम भक्तों का मंदिर है और स्वामी प्रसाद मौर्य राम भक्त नहीं है, वो संस्कृति और सनातन का दुश्मन है, राम का दुश्मन है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा बयान कोई पहली बार नहीं दिया। वो अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। कभी वो यूपी सरकार पर हमलावर रहते हैं तो कभी सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणियां करते हैं। इसकी वजह से उन पर कई बार हमले भी हुए। कुछ महीनों पहले ही एक युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य को रायबरेली में माला पहनाते हुए थप्पड़ जड़ दिया था। 2 साल पहले लखनऊ में भी स्वामी प्रसाद मौर्य को वकील की ड्रेस पहनकर आए युवक ने जूता फेंक कर मारा था। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों की फेहरिस्त भी आपको दिखाते हैं। स्वामी प्रसाद का विवादों से पुराना नाता। 22 जनवरी 2023 सरकार को रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। 29 अगस्त 2023 हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। 18 सितंबर 2023 ब्राह्मण स्वयंभू हैं जो अपनी मां के पेट से पैदा होने में यकीन नहीं करता। स्वामी प्रसाद मौर्य 5 बार के विधायक हैं और योगी 1.0 में मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में उनका लगातार ऐसे विवादित बयान देना, क्या ये चर्चाओं में बने रहने का एक सियासी टूल बन गया है? ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि ऐसे बयान सियासी सीमा के बाहर ही माने जाते हैं, राम भक्तों को आहत करते हैं, इसलिए संत समाज में गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। देखिए, स्वामी प्रसाद नहीं, कामी प्रसाद नेऊर है। ऐसे नेऊरों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म पर किसी प्रकार का कोई निरर्थक प्रमाद और अपमानित करने का काम बंद कर दो। बहुत हो चुका, बहुत तुमने सनातनियों को, सनातन धर्म को अपमानित करने का काम किया, लेकिन अब करोगे ना तो तेरे को अच्छी तरह से इलाज कर दिया जाएगा और ऐसा इलाज करूंगा कि फिर इस धराधाम पर रहने की योग्यता समाप्त कर दी जाएगी तेरे को। मैं बता देता हूँ, तुम किसी अन्य मत मजहब पे नहीं बोल पाते हो, हमारे आराध्य श्री राघवेंद्र सरकार पर, चढ़ोतरी पर। अरे तेरे जैसे महामूर्ख धूमकेतु को अपना इलाज कराओ ना। तुम लोग तो अंधा धूमकेतु हो, तुम्हारे जैसे अंधे को आंख का ऑपरेशन कराना चाहिए। राम मंदिर के जिस कथित घोटाले पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाया, सरकार ने उसमें कार्रवाई करते हुए SIT गठित की, जिसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है, जो फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन उससे पहले इस तरह का बयान देना सियासी मंसूबों पर सवाल उठाता है, क्योंकि यूपी के चुनाव भी करीब आ रहे हैं।
ऐसे में क्या ये उससे पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई प्रयोग है? ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।